पाकिस्तानी स्क्वाड इंग्लैंड पहुंचते ही वहां की सूरत हाल को देखकर मिसबाह और यूनुस खान ने ए बी प्लान को छोड़कर सी प्लान पर गौर शुरू कर दिया है। नए बैटिंग को यूनुस खान ने वहां की सूरत हाल को देखकर सी प्लान को अपने दिमाग में बिठा लिया। पहले टेस्ट मैच के लिए यूनुस खान के ख्याल में सी प्लान ज्यादा कामयाब होगा। यूनुस और मिसबाह के सी प्लान के मुताबिक कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि यूनुस और मिसबाह ने सारे मसाइल सामने रखकर आखिरकार सी प्लान वाले खिलाड़ी ज्यादा मजबूत करार दिए, जिनमें बेहतरीन 11 खिलाड़ी शामिल होंगे। हम आपको सारी तफसील बताएंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन मजीद तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तरह खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको तफसील से आगाह करते चलें कि बड़ी मुश्किलात के बाद आखिरकार पाकिस्तानी स्क्वाड इंग्लैंड पहुंच गया है, जहां पर 3 टेस्ट और 3 20 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि पहले टेस्ट सीरीज का आगाज होगा जो कि 5 अगस्त को शुरू होगा। इसके साथ ही मिसबाह और यूनुस ने टेस्ट सीरीज के लिए ए बी और सी प्लान तैयार किया था, लेकिन अब ए बी प्लान इस सूरत हाल में ज्यादा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि एक तो इंग्लैंड में हालात इतने ज्यादा बेहतरीन नहीं है और वहां मौसम भी अब सर्दियों का चल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के ए बी प्लान वाले 5 खिलाड़ी कोरोना के बाद अभी तक इंग्लैंड नहीं जा सके। इसके साथ यूनुस खान और मिसबाह ने सी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। सी प्लान में कुछ सीनियर खिलाड़ी और कुछ बिल्कुल जूनियर खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, ताकि पाकिस्तान किसी भी मुश्किल सूरत हाल में अच्छा खेल पेश करें, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट के दरवाजे हर तरफ बंद हैं और सबकी नजरें इसी पहले टेस्ट के ऊपर हैं। तो आपको बताएं कि सी प्लान में कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कि पहले टेस्ट मैच में मैदान में उतरेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो आबिद अली और शान मसूद पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में सी प्लान के मुताबिक ओपनिंग करेंगे, जबकि नंबर 3 पे आएंगे अजहर अली जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान होंगे, जबकि नंबर 4 पे आएंगे बाबर जो कि पाकिस्तान के टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन होंगे। नंबर 5 पे आएंगे फवाद आलम जो जिसकी अब बड़े अरसे बाद उसका किस्मत का सितारा चमका और उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाएगा, जो कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। जबकि नंबर 6 पे नाम आते असद शफीक का, जबकि नंबर 7 पे सी प्लान के मुताबिक सरफराज अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। और नंबर 8 पे वहाब रियाज पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, जो कि फास्ट बॉलिंग के तौर पर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे। और नंबर 9 पे आएंगे शाहीन शाफिद जो कि इस वक्त पाकिस्तान के एक बेहतरीन तीनों फॉर्मेट के फास्ट बॉलर हैं। जबकि नंबर 10 पे पाकिस्तानी टीम को पहले टेस्ट मैच में ज्वाइन करेंगे उस्मान खान शिनवारी। लेकिन यहाँ पर समझने की आखिरकार उस्मान खान शिनवारी को सी प्लान में पाकिस्तान टीम का हिस्सा क्यों बनाया गया। इसकी जगह पाकिस्तान के नसीम शाह को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए पहले टेस्ट मैच के लिए। जबकि नंबर 11 पे नाम आता है यासिर शाह का जो कि वाइस स्पिनर जो कि पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों जी होगी सी प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11। आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी आपने भी अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया।